चलिए ध्यान दीजिए। कल त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अध्याय 8 कल प्रारंभ किए थे। उसके विषय में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए। हमें भरोसा और विश्वास है कि हर बच्चे को हमारी बात समझ में आई होगी। इतना समझाने के बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, सामने बैठने वाले बच्चे हों क्लास के या वीडियो देखने वाले, कमेंट करके जहाँ कोई परेशानी है हमसे आप पूछ सकते हैं। दोबारा तिबारा जय बार कहेंगे, हम समझाने के लिए तैयार हैं। आज इसी के क्रम में आप लोगों को जो कल छोटा छोटा सूत्र 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित समझाए, उन्हीं छोटे सूत्रों के आधार पर जो अध्याय 1 आधारित है, उस पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जो किताब में उदाहरण दिया है हल करके, उन छोटे छोटे उदाहरणों को आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत महसूस होगी तो आप लोग पूछेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 1 जो है उसको हम किताब से पढ़ रहे हैं और पढ़ करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल को पढ़ने के लिए अगर हम किताब की तरह अपनी निगाह रखें तो आप यह मत भ्रम में रहिएगा कि सर जी हल सहित उदाहरण को देख रहे हैं तब बता रहे हैं। यह बात अपने दिमाग में मत पालिएगा। अब सवाल को तो देखना ही पड़ेगा, सारे उदाहरण या सारे क्वेश्चंस याद तो है नहीं, तो उनको पढ़ने के लिए, देखने के लिए उधर निगाह करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका है, यदि साइन a = 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल को शॉर्टकट में हम EX अक्सर लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें दिया है साइन a = 4/5, तो tan a का मान पूछा जा रहा है। दिया है साइन a = 4/5 और tan a का मान पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, कैसे आप परीक्षा में लगाएंगे, कैसे कॉपी पर लगाएंगे, कैसे कोई पूछेगा तो भविष्य में आप किसी को टीचर बन करके समझाएंगे, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ हम लिखते हैं, आपको बताते हैं, तो उसमें ये सारी बातें निहित होती हैं। परीक्षा में बिल्कुल आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं। तो क्या दिया है, साइन a = 4/5, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan a की वैल्यू पूछ रहा है। इस सवाल को बिना चित्र बनाए हुए भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी वह सूत्र आपको नहीं पढ़ाए हैं, न समझाए हैं, जो बिना चित्र के आप उस सूत्र पर सवाल को सॉल्व कर लें। इसलिए जो सूत्र आपको पढ़ाए हैं चित्र पर आधारित, उसी सूत्र से आपको इस सवाल को समझाएंगे, और आगे का जो सूत्र है जब पढ़ा लेंगे तो उस तरीके से भी इस सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे वह भी उस समय बता देंगे। तो चित्र पर आधारित सूत्र आपको पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए। कल आपको बताए थे कि
जो आपका आधार है त्रिकोणमिति का परिचय पाठ में, इसमें जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने सवाल होंगे, सब समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होंगे और किसी त्रिभुज को नहीं बनाना है। तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। साइन ए कोण ए है, तो जो कोण दिया हो उस कोण को अक्सर आप यहाँ लिखिए, यहाँ भी लिख सकते हैं। यह तो 90 अंश होगा ही। जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक कोण 90 अंश का होगा। जिस कोण पर आधारित सवाल दिया है उस कोण को यहाँ आप लिखा करें। यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यही क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि चित्र अगर यहाँ ये लिख करके आप देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा अटपटांग जैसे लगे लंब और आधार लेने में, इसलिए हम बता रहे हैं कि जो कोण दिया हो इसको यहीं आप लिख दीजिए। यह कोण ए हो गया। बाकी बी और सी जहां आपकी इच्छा हो लिख लीजिए। तो हम इधर से चल रहे हैं, ए इसको लिख दिए, बी इसको लिख दिए, सी। अब साइन ए का मान 4/5 दिया है, tan ए का मान पूछ रहा है। तो कल हम आपको पढ़ाए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा के जगह पर कुछ भी कोण लिया जा सकता है, यह भी आपको बताए थे कल। तो इस सवाल में थीटा नहीं लिखा, ए लिखा है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यह सूत्र होगा। लंब ऊपर है, कर्ण नीचे है। आपको दिया है साइन ए बराबर 4/5। साइन ए बराबर 4/5 और साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। ख्याल कीजिए, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण और साइन ए इज इक्वल टू 4/5। दोनों पर निगाह डालिए। ऊपर लंब है, सॉरी ऊपर 4 है, यहाँ ऊपर लंब है। इसका मतलब लंब की जगह पर कितना है? 4 है। नीचे 5 है, नीचे कर्ण है। इसका मतलब कर्ण की जगह पर 5। तो इसमें कर्ण की जगह पर 5 हम लिख दिए और लंब के जगह पर 4 लिख दिए। यह कोण लेंगे तो यह भुजा लंब होगी। इस सब के बारे में कल डिटेल समझा चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वह जान लें, जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी जो बचेगा वह आधार होगा। तो साइन ए बराबर दिया है 4/5 और साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण का मान रख दिए चित्र में। त्रिभुज की जो तीसरी भुजा ए बी है यह अननोन है, माने अज्ञात है, यानी यह मालूम नहीं है। और जब tan ए का मान हम निकालेंगे तो उसमें तीसरी भुजा की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो तीसरी भुजा ए बी है इसका मान कितना होगा। इसके लिए कक्षा 6, 7 या 8 में एक प्रमेय आपको पढ़ाई गई होगी। इस प्रमेय को पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है। इस प्रमेय को पैदा करने वाले, इस प्रमेय को देने वाले गणितज्ञ पाइथागोरस हैं, इसलिए उनके नाम पर इस प्रमेय का नाम रखा गया है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने क्या समझाया है? पाइथागोरस ने बताया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज के लिए नहीं, पाइथागोरस की जो प्रमेय है केवल समकोण त्रिभुज के लिए है। पाइथागोरस ने ये बताया कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उसका जो कर्ण होगा, कर्ण का अगर आप वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग करेंगे
तो कर्ण का वर्ग जो दो ठो भुजा बचेगी आधार और लंब, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर आएगी। पाइथागोरस ने बताया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण अगर दिया हो, कर्ण का आप वर्ग कर दीजिए। कर्ण का जब वर्ग करेंगे तो वह कितने के बराबर आएगा? तो जो आधार का मान होगा उस आधार का वर्ग कर दीजिए और जो लंब का मान होगा लंब का वर्ग कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं। मान लीजिए कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 4 है और लंब का मान लीजिए 3 है। तो कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग कर दीजिए, 25 हो गया। आधार का वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौको 16 हो गया। लंब का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग 3 3 9। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के लिए यह प्रमेय दिया। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग, आधार AB है, AB स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग, लंब BC है, BC स्क्वायर। अब जिसका मान दिया है उसको रख दीजिए। AC का मान है 5, 5 का स्क्वायर। AB का मान पता करना है, AB स्क्वायर लिख दिए। BC का मान 4 है, 4 का वर्ग लिख दिए। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 होगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, या AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 निकल जाएगा, 9 बचेगा। इसलिए AB बराबर 9 का वर्गमूल 3, यह हो गया। अब AB मालूम कर लिए। किसका मान हमसे पूछा जा रहा है? तो tan A का मान पूछा जा रहा है। tan A बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार होता है। अब सूत्र लिख देंगे, इसलिए tan A बराबर लंब बटा आधार। tan A इज इक्वल टू लंब का मान कितना है? 4 है। आधार का मान कितना है? 3। ये आपका जवाब हो गया आंसर। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अब आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। यह भी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है, 4/5। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पता कीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। यह हो गया समकोण त्रिभुज। नाम जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। अक्सर लोग ABC ही रखते हैं, ABC लिख दे रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप ABC ही लिखें। जो आपकी इच्छा हो नाम रख लीजिएगा। जो कोण दिया है उस कोण का मान यहाँ रख दीजिए। कोण कह रहा है थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5। लंब 4 और कर्ण का मान हो गया 5। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की वैल्यू ही इसमें भी दिया है, लेकिन जो पूछने वाला है वह अलग है। तो पाइथागोरस प्रमेय पर इसमें भी AB का मान पहले पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर। अब आप यह मत सोचिएगा कि कहीं CA स्क्वायर लिख रहे हैं, कहीं AC स्क्वायर लिख रहे हैं। क्या इसका मतलब? चाहे CA स्क्वायर लिखिए चाहे AC स्क्वायर लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, बात एक ही होगी। AC का मान 5, AB का मान पता करना है, प्लस BC का मान 4, तो 50 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, या AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, या AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या AB इज इक्वल टू 3। AB का मान 3 निकाल लिए। अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। तो पूछ रहा है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा। अब 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, इसका मान पता करना है। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम है, जहां जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान इस चित्र से लेकर के सवाल में रखते जाइए। ध्यान दीजिए, 4 या 4 गुणे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यह कोण लेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार होगा। तो tan थीटा का मान हो गया 4/3 माइनस 5 गुणे cos थीटा। cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5 बटा पूरे के बटा सेक थीटा। तो सेक थीटा cos थीटा के उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो 5/3 प्लस 4 इंटू काट थीटा। काट थीटा tan थीटा के उल्टा होता है, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार हो गया 3, लंब हो गया 4। अब ध्यान दीजिए, देखिए इस 4 से यह 4 कट जाएगा और इस 5 से यह 5 कट जाएगा। अब इसके बाद एज इक्वल टू 4 चौके 16/3 माइनस यहाँ बच गया 3 होल अपान 5/3 प्लस यहाँ बच गया 3। अब ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर का एलसीएम होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक का 16 में गुणा करेंगे 16 प्लस इसके बटा में कुछ नहीं, एक मान लेंगे, एक का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, माइनस में होगा, 3 3 के 9। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम भी हो गया 3, तो 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का 5 में गुणा करेंगे, होगा 5 का 5 प्लस इसके बटा में कुछ नहीं, एक का भाग 3 में 3 बार, 3 3 के 9, 3 से 3 कट गया, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बच जाएगा, बटा 5 और 9 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 7 से काट दीजिए, 7 1 9 7, 7 दूना 14 इज इक्वल टू 1/2। यह जवाब हो गया। अब इतना नोट कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा, बता देंगे। यह 2 3 3 4 5 इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यह जैसा बताए हैं 1 2 उसी पर आधारित है, उसी की तरह है।
तो इसके बाद भी अगर कोई परेशानी होगी, नहीं हल हो पाएगा ये तीनों उदाहरण, फिर पूछिएगा, बता देंगे। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में है, यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, कोसेक थीटा की वैल्यू दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, पूछ रहा है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का मान कितना होगा। तो चित्र बना लीजिए समकोण त्रिभुज का। कोण थीटा दिया है, उसको यहाँ रख लीजिए। इसका जो नाम लिखना है नाम लिख लीजिए। नाम इसका लिख दे रहे हैं ABC। कोसेक थीटा साइन थीटा के सूत्र के अपोजिट होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक इसके उल्टा कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। 2 के बटा में कुछ नहीं है, माना जाता है कि 1 हम मान लेंगे। अगर बटा में कुछ नहीं दिया है तो कहेंगे 1 है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू सूत्र है कर्ण बटा लंब। इसका मतलब कर्ण ऊपर है और लंब नीचे है। तो कर्ण का मान हो गया 2 और लंब का मान हो गया 1। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान। अब त्रिभुज की तीसरी भुजा जो AB है, इसको पता किया जाए तो पाइथागोरस के प्रमेय से CA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। CA का मान है 2, 2 का स्क्वायर। AB का मान पता करना है, AB स्क्वायर। BC का मान है 1, 1 का वर्ग। 2 का वर्ग 2 दूना के 4 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1, या 4 माइनस 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, या AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसलिए AB इज इक्वल टू, अब 3 का वर्गमूल तो शुद्ध निकलेगा नहीं, पूर्णांक में नहीं निकलेगा। तो जिसका शुद्ध वर्गमूल नहीं निकल पाता है उसको करणी में रख लिया जाता है। और भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो 1.732 आता है, लेकिन यहाँ 1.732 न लिखकर करणी में 3 हम लिख दे रहे हैं, और इसी से जो मान पूछ रहा है उसका मान पता करें। तो AB की वैल्यू हो गई √3। अब क्या पूछा जा रहा है? पूछ रहा है 1/tan थीटा, इसलिए 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो मान रखते जाइए। इज इक्वल टू 1/tan थीटा। यह कोण लेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, और 90 अंश के सीध वाला कर्ण तो हमेशा रहबे करेगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 1, आधार है करणी में 3। tan थीटा की जगह पर लिखेंगे 1/√3 प्लस साइन थीटा। तो यह कोण लेंगे तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2 बटा 1 प्लस कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया करणी में 3 और कर्ण हो गया 2। अब इसी को हल कर देना है। तो यह देखिए, यह उलट कर चला जाएगा ऊपर, यह यहाँ आ जाएगा। इसको
हम लोग अपनी भाषा में लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। यह ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, बहुत कम समय लेंगे, इसको समझ लीजिए। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ए बटा बी बटा सी है, ए के बटा में बी बटा सी है, तो यह सी उलट करके यहाँ आ जाएगा, ए सी बटा बी होगा। अगर इसी चीज को ऐसे लिखें, ए बटा बी और पूरा के बटा में सी है, तो सी उलट कर यहाँ आएगा, यह लिखा जाएगा ए बटा बी सी, यह यहाँ आ जाएगा। इसको ख्याल रखिएगा। तो करणी में 3 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा √3/1 प्लस ऊपर का 1/2 इसी तरह उतार दे रहे हैं। नीचे वाले का लघुत्तम लीजिए, तो नीचे वाले का लघुत्तम हो जाएगा 2, इसके बटा में कुछ नहीं है 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार गया, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे, करणी में 3 हो जाएगा। इस 2 से यह 2 कट गया, =√3/1 प्लस ऊपर बच गया 1 और नीचे हो गया 2 + √3। अब फिर पूरा का लघुत्तम ले लीजिए, पूरा का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2 + √3, यह एलसीएम हो गया। अब इससे इसमें भाग देंगे तो इतना ही होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा करणी में 3 गुणे 2 + √3 प्लस ये वाला चिन्ह यहाँ, इससे भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, =, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 करणी में 3 प्लस करणी में 3 का फिर करणी में 3 से गुणा होगा, करणी हट जाएगी 3 हो जाएगा, और धन 1 बटा 2 + √3 =2 जब कहते हैं लिख लीजिए, 3 और 1 जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 हो गया, बटा 2 + √3। अब ऊपर देख रहे हैं 2 कामन है, तो 2 कामन ले लिए, तो यहाँ बचेगा करणी में 3 और 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, बटा 2 + √3। अब यह और यह यानी अंश का यह हिस्सा और हर, ये दोनों बराबर है। करणी में 3 धन 2 और 2 धन करणी में 3, इसको करणी में 3 धन 2 इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी 2 धन करणी में 3 लिख सकते हैं। सब मिला करके हमारे कहने का मतलब कि यह और यह बराबर है, यह इससे कट गया, बच गया 2। यह हो गया आपका जवाब। अब एक एग्जाम्पल प्रयास करते हैं कि और इस पर हट जाए। एक उदाहरण और लीजिए आप। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, 7 भी लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 ध्यान दीजिए, बहुत छोटा सा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B = 90 अंश तथा AB = BC हो तो साइन A तथा कास A ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC दिया है जिसमें B को बता रहा है 90 अंश है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज है ABC, B कह रहा है 90 अंश है, तो B को 90 अंश के यहाँ ही लिखेंगे, यह 90 अंश है, यह 90 अंश यहाँ B लिखना है, कोण B 90 बता रहा है। यहाँ A लिख दीजिए, AB और यहाँ हो गया C। इसमें दे रखा है कि AB और BC बराबर हैं, AB और BC बराबर हैं। दिया है AB = BC, AB = BC, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों का मान बराबर है, लेकिन मान नहीं दिया। तो मान नहीं दिया है तो मत दे, मान दिया रहेगा तो रखेंगे, नहीं दिया रहेगा
तो जैसे दिया है उसी तरह से हल करेंगे, इसमें अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे सवाल पूछे उसका जवाब उसी तरह से दीजिए। तो हमको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। अब यहाँ हमको किसी भी भुजा का मान मालूम नहीं है, तो हम कैसे तीनों भुजाओं को पता करेंगे? ख्याल कीजिए, इधर ध्यान दीजिए कैसे निकाल रहे हैं। पाइथागोरस के प्रमेय पर हम चल रहे हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सवाल में दे रखा है कि AB और BC आपस में बराबर है, तो AB के जगह पर BC लिख दीजिए, चाहे BC के जगह पर AB लिख दीजिए। तो हम AB की जगह पर BC लिख दे रहे हैं, तो यहाँ AB स्क्वायर है तो इसके जगह पर हो जाएगा BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर ज्यों का त्यों। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर। AC बराबर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करनी में कर देंगे, BC स्क्वायर का BC हो जाएगा, यानी BC करनी में 2। AC का मान निकाल लिए, AC का मान आ गया BC करनी में 2, और AB और BC आपस में बराबर है ये है। मान किसका हमसे पूछा जा रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए और कास ए का मान बताइए। तो हम बताएंगे साइन ए का मान कितना होगा, इसलिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो जब यह कोण लेंगे ये वाला, तो यह लंब होगा और यह आधार होगी भुजा और यह कर्ण होगी। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया BC, कर्ण का मान हो गया AC। तो साइन ए बराबर BC बटा AC का मान निकालने हैं, कितना है? तो BC करनी में 2, BC से BC कट गया, तो साइन ए बराबर आ गया 1 बटा करनी में 2। यह साइन ए का मान हो गया। फिर किसका मान पूछ रहा है? तो कास ए का पूछ रहा है, तथा कास ए, तो कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो कास ए बराबर AB बराबर देख रहे हैं BC है, सवाल में दे रखा है, तो AB की जगह पर हम लिख देंगे BC, और AC का मान यहाँ निकाल चुके हैं, AC की जगह पर लिख देंगे BC करनी में 2, फिर BC से BC कट गया, तो कास ए बराबर हो गया 1/√2। यह आपका जवाब हो गया आंसर। हल कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आपको बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर और प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा कीजिए। तो आपको बता दें कि अध्याय का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं और सवाल हम पढ़ रहे हैं। सवाल जब पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से आप सुना करें। किस किताब का है यह सवाल? शुरू में भी बताए थे कि डॉक्टर मनोहर रे की बुक से हम पढ़ा रहे हैं। इस बुक के अतिरिक्त NCERT की बुक या और किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में और किसी राइटर की किताब पढ़ाई जाती हो जहां आप पढ़ रहे हों, तो आप किसी भी किताब से सवाल पूछ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वह NCERT की किताब हो या मनोहर रे के अतिरिक्त और किसी राइटर की किताब हो। कहीं से आप चाहें सवाल पूछ सकते हैं, अपने से भी बना करके आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड पर एग्जाम्पल नंबर इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जुबान से हम बोल दे रहे हैं कि यह सवाल है, इसमें ये चीज़ दिया है। अगर आपको काफ़ी परेशानी होगी तो हम लिख भी दिया करेंगे, लेकिन जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि सवाल पढ़ दे रहे हैं, तो बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे ज़रूर हमारे सवाल को सुन करके समझ जाएंगे कि ये एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर तो वैसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते ही जा रहे हैं।
तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर 8 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप सुने। क्वेश्चन दिया है, यदि 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A, तो नंबर 1 sin A, नंबर 2 cos A, नंबर 3 tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A के मान ज्ञात कीजिए। फिर से सवाल पढ़ दे रहे हैं, यदि 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A, तो नंबर 1 sin A, नंबर 2 cos A, नंबर 3 tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दिया है 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A। 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि भाई पहले जो सवाल पढ़ाया गया, उदाहरण बताया गया, उसमें साफ साफ दे दिया था कि साइन ए बराबर 4/5, चाहे साइन थीटा बराबर 4/5। इसमें न साइन थीटा बराबर दिया है, न कास थीटा बराबर दिया है। यह 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A दे दिया है। यह कैसे सॉल्व होगा? तो इसको हल करना बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 3 sin A इज इक्वल टू 4 cos A को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, sin A बटा cos A इज इक्वल टू 4/3। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तिरछा गुणा करके आप मिला लेंगे कि कहीं गलत तो हम नहीं लिख दिए हैं। 3 का गुणा तिरछा कीजिए तो 3 sin A यह मिल जाएगा। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो इज इक्वल टू 4 cos A हो जाएगा। sin A बटा cos A बराबर होता है tan A। सूत्र कल आपको हम पढ़ा रहे थे, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर टैन थीटा, यह दोनों एक दूसरे के बराबर है। इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, दोनों बातें सत्य हैं। तो साइन ए बटा कास ए के जगह पर हम लिख सकते हैं टैन ए। तो टैन ए बराबर हो गया 4/3। अब पहले के सवालों की तरह यह सवाल हो गया। टैन ए का मान दिया है, तो समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। यह हो गया समकोण त्रिभुज। बार बार बोलते जा रहे हैं हर सवाल में कि जो कोण दिया है उसको यहाँ आप लिख लीजिए। ए यहाँ लिख दिए, यहाँ बी और यहाँ सी। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान हो गया 4, आधार का मान हो गया 3। यह कोण लेंगे तो यह भुजा लंब होगी, यह भुजा आधार होगी, और 90 अंश के सीध वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण को पता किया जाए पाइथागोरस के प्रमेय से। CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या CA स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 3 स्क्वायर, BC की वैल्यू है 4 स्क्वायर। CA स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 के 9, 4 4 के 16, या CA स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25। इसलिए CA इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल 5। CA पता कर लिए। अब जिसका जिसका मान पूछ रहा है उसका उसका मान निकाल दीजिए। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है साइन A का मान, तो इसलिए साइन A इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5। यह पहले पार्ट का जवाब हो गया। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कास A, शायद हमारे ख्याल से यही है। दूसरे पार्ट में कास A, तो कास A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5।
यह दूसरे पार्ट का जवाब हो गया। पार्ट नंबर 3 में पूछ रहा है tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, इसका मान पता करना है। साइन स्क्वायर है सर। क्या साइन स्क्वायर प्राप्त करा? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, तो tan ए का मान निकालिए। tan ए का मान निकाल चुके हैं। tan ए का मान है 4/3, 4/3 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए, तो सेक कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 3, 5/3 और सेक स्क्वायर है तो इसके मान का स्क्वायर कर देंगे। तो पूरे का स्क्वायर है, ऊपर का भी वर्ग होगा नीचे का भी वर्ग होगा, तो 4 चौके 16, 3 तिरिके 9 माइनस 50 25/3 तिरिके 9, 16 माइनस 25/9, 9 लघुत्तम हो गया। 25 में से 16 घटाएंगे -9 बचेगा बटा 9, 9 से 9 कट गया, इज इक्वल टू हो जाएगा -1। यह जवाब हो गया थर्ड पार्ट का। अब एक एग्जाम्पल और आपको बताते चलें। अब आपको बताएंगे इस किताब का, यानी डॉक्टर मनोहर रे साहब की किताब से एग्जाम्पल नंबर 11 बताने जा रहे हैं, जो अध्याय 8 का है। तो एग्जाम्पल नंबर 11, यह क्वेश्चन भी अच्छा है, परीक्षा में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। ध्यान से इसको समझिए। उदाहरण नंबर 11, अब आपको 9 और 10 छोड़ रहे हैं बनाने के लिए, बनाइएगा, नहीं आएगा फिर पूछिएगा, फिर बताएंगे। 11, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP इज इक्वल टू 7 सेमी और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेमी, साइन Q और कास Q के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज दे रखा है, फिर सवाल पढ़ रहे हैं, फिर से सवाल पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP इज इक्वल टू 7 सेमी और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेमी, साइन Q और कास Q के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज दिया है OPQ, जिसमें P को बता रहा है समकोण है। एक त्रिभुज है OPQ जिसमें P समकोण है, यहाँ लिख दिए हम OP और यहाँ लिख दिए Q, यह समकोण है P। क्या क्या दिया है, तो OP का मान बता रहा है 7 सेमी है, OP 7 सेमी, और फिर OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेमी। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेमी, यह भी दे रखा है सवाल में। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेमी, तो पूछ रहा है साइन Q और कास Q का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो तीनों भुजा को पता करना पड़ेगा, तभी किसी का मान हम निकाल पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो केवल OP का मान दिया है और OQ माइनस PQ दे दिया है 1 सेमी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, जो नियम कायदा आपको बताया है उसी तरह से आप हल कीजिए, अपने आप आगे का रास्ता बनता जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ नहीं मालूम है, OQ का मान नहीं मालूम है, OP 7 सेमी दिया है, PQ भी नहीं मालूम है, तो ऊपर एक समीकरण दे रखा है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। इस समीकरण से आप OQ का मान निकाल लीजिए या PQ का निकाल लीजिए, प्रतिबंध नहीं है, किसी एक का मान निकाल लीजिए।
अगर ओ क्यू का मान निकालते हैं तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस पिक क्यू। यहां से अगर ओ क्यू आप निकालेंगे तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 और प्लस पिक क्यू। अब ओ क्यू का मान यहां से हम इसमें रख सकते हैं, तो रख दे रहे हैं। तो ओ क्यू के जगह पर लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर होगा। इज इक्वल टू ओ पी का मान 7 है तो 7 का वर्ग प्लस पी क्यू नहीं मालूम है, इसी तरह से लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर भी पी क्यू होगा। अब ऐसी गलती मत कीजिएगा कि ओ क्यू का मान यहाँ से निकाल लिए और यहाँ रख दिए तो फिर पी क्यू का भी निकाल करके यहाँ से फिर यहाँ रख दें, तो फिर उसी में ओ क्यू पी क्यू करते ही रह जाएंगे। किसी एक का मान निकाल करके रख देना है। अब पी क्यू हो गया, पी क्यू का मान निकाल लेंगे। जब पी क्यू निकल जाएगा तो इस समीकरण नंबर 1 में आप पी क्यू का मान रख देंगे तो ओ क्यू भी मालूम हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व कीजिए, एक एक स्टेप समझिए। अब इसको a प्लस बी के होल वर्ग पर खोलिए तो यह होगा पहला का वर्ग 1 धन दूसरा का वर्ग यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा पी क्यू इज इक्वल टू 749 प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया। 1 प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 पी क्यू इज इक्वल टू इधर हो गया 49 या 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए -1 या 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 में से 1 निकल जाएगा 48। 48 को 2 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 24। 2 दूना के 4, 2 चौकी 8। पी क्यू का मान हम पा लिए, पी क्यू आ गया 24 सेमी। अब पी क्यू का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो पी क्यू का मान अब पी क्यू का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दीजिए तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू की जगह पर लिख देंगे 24, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 24 और 1 25। ओ क्यू और पी क्यू दोनों का मान मालूम हो गया। पी क्यू का आ गया, पी क्यू का 24 आ गया और ओ क्यू का आ गया 25, यह हो गया 25। अब जो आपसे पूछा जा रहा है वह निकाल लीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है साइन क्यू और कास क्यू। क्यू यहाँ है, ध्यान दीजिए, यहाँ क्यू है। यह कोण जब लेंगे तो यह भुजा लंब होगी ओपी और पी क्यू आधार होगी, कर्ण तो क्यू ही होगा। तो साइन क्यू और कास क्यू पूछ रहा है, इसलिए साइन क्यू तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन क्यू यह लेंगे तो लंब हो जाएगा 7 और बटा कर्ण हो जाएगा 25 तथा कास क्यूब बराबर आधार बटा कर्ण, तो यह कोण लेंगे तो यह आधार होगा 24 और बटा कर्ण हो जाएगा 25। ये हो गया आपका जवाब। अब इनको आप उतार लीजिए और जो एग्जाम्पल छोड़े हैं इसको आप लगाइएगा। जहाँ कहीं कठिनाई होगी तो कमेंट करके या सामने आकर के पूछ लीजिएगा, नोट कर लीजिए।